करते हैं। सितंबर तिमाही में मैक्स हेल्थ केयर का मुनाफा पिछले साल की समान अवधि में करीब 17 करोड़ रुपए से बढ़कर 145 करोड़ रुपए पर चला गया है। इस दौरान आय भी 650 करोड़ से बढ़कर 1018 करोड़ रुपए रही है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मैक्स हेल्थ केयर के सीएमडी डॉक्टर अभय सोई जुड़ गए हैं। अभय जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया और आपको ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे मजबूत नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। सबसे पहले आपके हाइलाइट्स नतीजों के ही मैं जानना चाहूंगी। कहां से पॉजिटिविटी आती हुई दिखी? नॉन कोविड ग्रोथ कैसी रही? इस तिमाही कंट्रीब्यूशन कैसा रहा? देखिए जी, ये क्वार्टर जो था हमारा पूरी तरीके से आप इसको नॉन कोविड क्वार्टर मान सकते हैं, क्योंकि 2% से कम बेड्स हमारे कोविड में एम्प्लॉयड थे, बाकी सब नॉन कोविड बिजनेस किया। और माफी चाहेंगे, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, नेटवर्क प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 207 करोड़ रहा हमारा इस टाइम। एक 1434 करोड़ की रेवेन्यू थी और 362 करोड़ का एबिडा। और अगर हम नॉन कोविड रिलेटेड वैक्सीन के अलावा भी अगर हम के बिना भी जो वैक्सीन नंबर Q1 में था 136 करोड़ था, वो नंबर 91 करोड़ का हो गया Q2 में। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ऑपरेशंस में बहुत वृद्धि हुई और जो हमारा 301 करोड़ का एबिडा था ऑपरेशंस का, वो 337 करोड़ का हो गया। और एबिडा पर बेड भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में सीक्वेंशली 45 लाख रुपए पर बेड से बढ़कर 55 लाख रुपए पर बेड रहा। ये हमारा चौथा कंसेक्यूटिव हाईएस्ट, सबसे बढ़कर हाईएस्ट क्वार्टर रहा है रेवेन्यूज के लिए, एबिडा के लिए और एबिडा मार्जिन्स के लिए। और ये कंपैरिजन में बाकी इंडस्ट्री में भी अगर देखिए तो इंडस्ट्री बीटिंग आरपॉब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहता है, वो 59,000 का था और हमारा एबिडा पर बेड 55 लाख का। ये इंडस्ट्री बीटिंग परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे भी दिखे। ऑक्यूपेंसी लेवल पर अगर आगे और विस्तार से कुछ अगर कहना चाहें, साथ ही आने वाले दिनों के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी, कारोबार विस्तार को लेकर क्या कुछ प्लान्स आप करके चल रहे हैं? जो कोविड क्वार्टर होता है, Q1 जो था, वहां पे हमारी ऑक्यूपेंसी 81% थी। जब कोविड गिरा तो वो ऑक्यूपेंसी रिप्लेस हुई है नॉन कोविड बिजनेस से, लेकिन ऑक्यूपेंसी 75% के ऊपर रही इस क्वार्टर में। और हालांकि हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो पूरी तरह इस क्वार्टर में के एवरेज में वापस नहीं आया था। 1/3 उसका टर्न हुआ है टू प्री कोविड लेवल्स। लेकिन हमने क्वार्टर के अंत में देखा कि वो 50% प्री कोविड लेवल्स पे आ गया था। तो हमें काफी इस बात से कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में तक वो 100% या जितना प्री कोविड लेवल्स की सीमा थी वहां तक, या उसके आगे भी जा सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के। और वैसे भी अगर देखिए तो जो सेकेंड हाफ होता है साल का, उसमें पहले भी हिस्टोरिकली भी ऑक्यूपेंसी और आरपॉब ज्यादा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो हमारा 75% का ऑक्यूपेंसी है वो भी बढ़ेगा और आरपॉब और बढ़ना चाहिए की उम्मीद है अगले 2 क्वार्टर में। श्योर। एक और चीज आपसे, कारोबार विस्तार के प्लान्स हम समझना चाहेंगे। आगे चलकर आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या कुछ प्लान कर रहे हैं आप? तो विस्तार के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट लीवर्स हैं हमारे। एक तो इंटरनेशनल बिजनेस, जैसे मैंने कहा, वो 1/3 था, अब क्वार्टर के एंड में वो 50% हो गया प्री कोविड लेवल्स का। और वो जो बिजनेस है ये बहुत हाई रेवेन्यू जनरेटिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। और अब जैसे हमने देखा कि ये फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे पाबंदी जो थी वो भी हटी है। तो उसके माध्यम से हम इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अगले 2 क्वार्टर में भी हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए। दूसरा, हमारा जो डिपेंडेंस है इंस्टीट्यूशनल बिजनेस के लिए, जो हम रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये स्विच ओवर क्वार्टर रहा Q2, जिसमें कोविड का ऑक्यूपेंसी गिरी और उसके 1-2 हफ्ते लगते हैं नॉन कोविड वापस आने में। तो उस टाइम में हमने इंस्टीट्यूशनल बिजनेस को पूरी तरह से बंद नहीं किया और उसको हमने जारी रखा। अगले 2 क्वार्टर में हम उसको रिड्यूस करेंगे।
और जब इसको रिड्यूस करते हैं और इसकी जगह हम अपना प्रिफर्ड बिजनेस या जो हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है वो करते हैं, उसमें हमारी प्राइसिंग पावर 40% ज्यादा अधिक होती है। तो वो सारे का सारा ऑलमोस्ट हमारे बॉटम लाइन पे आता है। दूसरा ये है। तीसरा, इंश्योरेंस का हम देख रहे हैं कि जो आंकड़ा है इंश्योरेंस की जो बिक्री हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। इसकी वजह से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को फायदा होता है, ये सेगमेंट हमारा बहुत बढ़ रहा है। और हमने पिछले क्वार्टर में बहुत सीनियर क्लिनिशियंस को भी ऑनबोर्ड किया है। तो ये चार चीजें हैं जिससे बिजनेस की वृद्धि होगी शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए हमने गुरुग्राम में 2 पार्सल जो लैंड खरीदे हैं, यहाँ पे हम 1000 बेड इकट्ठे कर रहे हैं, लगाएंगे अगले 3 से 4 साल में। एक्सपेंशन प्लान भी हमारे काफी कि हम अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं अगले 4 साल में। और ये सारा का सारा हम कर रहे हैं अपने इंटरनल अप्रूवल से। डेट की जरूरत नहीं है इसको, और हमारी बैलेंस शीट भी अधिकतम अब डेट फ्री ही हो गई। श्योर अभय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो भी कारोबार विस्तार, कारोबार की वृद्धि को लेकर आप प्लान्स बनाकर चल रहे हैं, उनमें सफलता आपको जरूर हासिल होगी। तो यहाँ पर हमने कंपनी के मैनेजमेंट से विस्तार से बातचीत की। मैक्स हेल्थ केयर दमदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए। 356 के लेवल्स पर अच्छी तेजी के बीच करीब 4% की बढ़त के साथ स्टॉक में आज के सत्र में हम ट्रेड देख